लेकिन परंतु तुझे मूर्छा भी आ गई। लखन, मैं तीसरी घटना पर विचार करता हूं, कांप जाता हूं। लखन, तू जो बात जानता है ना, जगत का कोई प्राणी मेरी एक बार नाम सुमिरन कर ले तो उसकी सदा सदा की मूर्छा भाग जाती है। लेकिन लखन, तू मेरी गोद में था, मैं रो रो कर तुझे जगा रहा था, लेकिन मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी तेरी मूर्छा दूर नहीं हुई। यह तूने क्या लीला की थी? आज इसका रहस्य बताओ। राम जी पूछते हैं लखन लाल जी, जो मायापति हैं, पूरे माया के मालिक ही हैं, वो आज लखन लाल जी से पूछ रहे हैं। लखन जी ने जैसे सुना ना, बड़ी जोर से हंसे, बड़ी आनंद में हंसे। प्रभु आप भी क्या पूछ बैठे? भगवान बोले, क्यों लखन? लखन जी ने कहा, हे भगवान, आपको लगता है किसी ने गलत सूचना दे दी। टीवी पर कभी गलत खबर चल जाती है, जल्दीबाजी दिखाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। बोला आपको कोई गलत सूचना दे दिया। मुझे तो ना तो कोई बाण लगा था। तो भगवान ने कहा, अरे लोग गलत दे दे, मैं तुझे झूठ बोल रहा हूं? तू मेरी गोद में था, मूर्छित था। लखन जी बोले, झूठ सच तो प्रभु आप जानो, लेकिन सत्य है मुझे किसी का बाण नहीं लगा। लखन जी ने पुनः कहा, भगवान एक बात बताइए, आप जैसा कहते हैं मुझे बाण लगा, तो भगवान उसमें मैं क्या कर रहा था? भगवान बोले, तू तो सो रहा था। और भगवान आप क्या कर रहे थे? भगवान बोले, मैं रो रहा था। बोले, बताओ, मैं सो रहा था और आप रो रहे थे, तो बाण किसको लगा था? बाण जिसको लगेगा उन्हें रोएगा। बोले, मैं सो रहा था और आप रो रहे थे। लखन जी का, प्रभु आप ही न्याय करें कि बाण किसको लगा था वो। भगवान, बाण हमको नहीं, बाण तो आपको लगा था, और आप सब लीला जानते हैं। यह लीला भी आपने की है। मैंने क्या लीला की भैया? लखन जी ने कहा, बता दूं भगवान, आप बड़े दयालु हैं। जब मैं अवध से आपके साथ, सुमित्रा मां ने मुझे दूध की सौगंध देकर कहा था कि लखन, यह मत समझना कि प्रभु कैकेयी जी की आज्ञा से बन जा रहे हैं। मां ने कहा था, लखन, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। मेरी सुमित्रा मैया ने कहा था कि मत सोचोगे कैकेयी के कारण जा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य जग गया, इसीलिए राम बन को जा रहे हैं कि तुझे सेवा मिलेगी, और राम और सीता ही तुम्हारे माता पिता हैं। और स्वप्न में भी तुझे मैं और तुम्हारे पिता दशरथ जी आद न आना चाहिए। मैं कहा कि भाई दिन भर तो नहीं याद आएगा, लेकिन सो जाने पर स्वप्न पर किसका अधिकार है? क्या स्वप्न लेंगे, ये आपको अधिकार है लेने का क्या? तो मैंने कहा कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। स्वप्न पर तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन नींद पर मेरा अधिकार है। मैं 14 वर्ष तक नींद ही नहीं लूंगा, स्वप्न आएगी नहीं। तो आपको यह बात मालूम था, और आपको उस दिन लगा कि लखन लगता है थक गया है, इसीलिए आप मुझे गोद में लेके सुला रहे थे और आप रो रहे थे। तो आप ही विचार करना भगवान, बाण आपको लगा था कि मुझको लगा था? मूर्छा आप हुए थे कि मैं हुआ था? ऐसे भगवान राम हैं, यह कारण करुणा करते हैं। देखिए, हमारे लखन लाल इतने दिन से सोया नहीं है, जगा है, तो थोड़ा देर तो विश्राम कर ले। और अपने गोद में लेके सुलाए हैं, एक लीला के माध्यम से में शक्ति बाण लगा है। तो कथा अब यहां से चलेगी प्रयाग, वहीं से श्री राम कथा का हुआ है प्रारंभ। तो कब कथा प्रारंभ होती है? जब माघ में मेला लगता है। गए आप लोग, जाते हैं कभी प्रयाग? एक तो होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। लोग कहते हैं अर्धकुंभ। अर्धकुंभ नहीं लगता भगवान, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय होता है, कुंभ और महाकुंभ होता है। 6 साल में कुंभ लगता है, 12 साल में महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ नहीं होता। अर्ध क्या होता भाई? अर्ध विद्यालय कहीं होता है क्या? तो वैसे अर्धकुंभ नहीं होता, कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। और प्रत्येक माघ मेला में, माघ के समय में मेला लगता है प्रयाग। कभी जैसे सभी साधु संतों का हम लोग भी लगाते हैं,
तो इस माघ मेल कुंभ में तो सब लोग लगाते हैं, माघ मेला में सब नहीं लगाते हैं। नजदीक के जो साधु हैं वो लोग लगाते हैं, हम लोग जाते हैं तो उन्हीं के कुटिया में विराजते हैं। जितने दिन विराजे तो ये मकर संक्रांति के समय लगता है। माघ मकर तुलसीदास जी कहते हैं कब लगता है? माघ मकर गत रवि जब गोई तीरथ पति आप सब कोई। माघ मकर गत रवि जब गोई तीरथ पति आप सब कोई। देव धनुष किन्नर नरसेनी देव धनुष किन्नर नरसेनी सादर गई सकल त्रिवेणी सादर गई सकल त्रिवेणी। माघ मकर जब रवि कर होई, जब यह समय होता है तो सभी साधु संत प्रयाग तीर्थ की ओर जाते हैं। कल्पवासी भी रहते हैं, 1 महीना का लोग वहां कल्पवास करते हैं। और वहां ही नहीं, अब तो हर एक जगह गंगा के किनारे लोग कल्पवास करने लगे। इन सारे साधु महात्मा नहीं होता है तो हम लोग 1 दिन के लिए प्रयाग जरूर जाते हैं। सभी लोग आते हैं और जो संत वहां अपना आश्रम है, जिन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है, जिन्होंने अपना पंडाल लगा रखा है, तो उन्होंने सारी समुचित व्यवस्था कर रखी है। जितने लोग आए रहने की खाने की सारी व्यवस्था संतों के यहाँ होती है। उसी तरह से एक बार मेला लगा, मेला में सभी साधु संत जन आए, सब जाने लगे। तो हमारे संतों में बड़ी परंपरा है कि जब भी कोई आए उन्हें साष्टांग प्रणाम करना, उन्हें आदर के साथ सिंहासन देना, और जब जाने लगे तो कुछ ना कुछ बिदागरी जरूर देते हैं। आप किसी संत के यहां चले जाएं, आप वहां रहेंगे तो अगर दिन भर में 5 संत आए, जिसकी जैसी है, कोई 10 रुपया भी बिदागरी देता है, कोई 10,000 भी बिदागरी देता है, जिसकी जैसी व्यवस्था, लेकिन बिदागरी जरूर देगा। खाली हाथ वहां से कोई वापस नहीं लौटता। ये संतों की परंपरा है, महिमा है। अभी हम लोग आ रहे थे तो गए थे चमेली वन में, त्यागी जी के यहां। चमेली वन के बीच में, चमेली वन ये होटल के बगल में 1 लाख बंदर है। वहां 1 लाख से ऊपर बंदर है। वहां अंजनी जी अवतार लिए थे, वह कुंड भी आज है। और वहां त्यागी जी एक छोटी सी कुटिया बना के रह रहे हैं। बड़ी सेवा है। अब तो वहां के लोगों ने लग के अब उसे पक्का कराने की व्यवस्था कर रही है। सब लोग, ये लोग थे हमारे साथ, हम लोग गए तो हम आने लगे तो त्यागी जी को कुछ भाई देख के आने लगे तो बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो आप परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। आप आए हैं, आप कैसे दे सकते हैं? तो मैं जो दिया था वो तो दिया, और मिला के उन्होंने वहां लौटा दिया। यह परंपरा होती है। आपके घर पे कोई खाली जाए, कुछ न कुछ बिदागरी अवश्य करना चाहिए। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं 4-5 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाएं, कुछ भी पैसे की बात नहीं, फल फूल पान पत्ता तुलसी पत्ता कुछ भी ले जाके भगवान को चढ़ाएं। साधु संतों के पास जाएं, घर के आसपास से कोई भी एक फूल ही हाथ में रख लें, एक पान पत्ता रख लें, तुलसी दल रख लें, कुछ न कुछ हाथ में अवश्य लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। कथाओं में जाएं तो तुलसी का दल चढ़ाएं, जो इच्छा है चढ़ाएं। बेटी के यहां जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहां कुछ न कुछ लेके जाइए। ऐसी जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां मेला लगा, सब लोग कहे कि अब चलते हैं। मेला के बिदागरी देने लगे, सबको धीरे धीरे विदा किया है। और जब भरद्वाज जी का बहुत बड़ा आश्रम था वहां, आज भी बहुत बड़ा आश्रम है। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग में ही वास करते हैं वो। और जब आज्ञवल्क्य ऋषि जी जाने लगे तो पैर पकड़ लिया, रोने लगे।
कि प्रभु आप तो और कुछ दिन रुक जाइए। अरे महीना भर रुका भैया, अब क्या रुकेंगे, अपना भी आश्रम देखना है, गायों की सेवा है, मंदिरों की सेवा है, वहां भी जाना पड़ेगा, सभी भक्तों से मिलना जुलना रहता है। रोने लगे पैर पकड़ के। नाथ संशय बर मोने, नाथ संशय बर मोने, कर गत वेद तत् सब तोरे, कर गत वेद तत् सब तोरे, जगत सो मोहे लागत में लाज, जगत सो मोहे लागत में लाज, जो न कहूँ मैं तो से प्रभु की, जो न कहूँ मैं तो से प्रभु एक संशय बर मोरे, स्वामी नाथ एक संशय बर मोरे, नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। बोले गुरुजी रुक जाइए। अरे रुकने का कोई कारण तो होगा, एक महीना तो रुके रे भैया, मेला भी खत्म हो गया। बोले एक संशय मेरे मन में है। कई साधु और संशय ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अंधकार और प्रकाश एक साथ हो सकता है क्या? या तो अंधेरा होगा या तो उजाला होगा। दुख और सुख एक साथ हो सकता है क्या? या तो दुख होगा या तो सुख होगा। जस अपजस एक साथ मिल सकता है क्या? या तो जस मिलेगा तो अपजस मिलेगा। लाभ और हानि एक साथ हो सकता है क्या? या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। वैसे साधु और संशय एक साथ कैसे हो सकता है? एक संशय पर बड़ी अच्छी घटना याद आ गई हमको। एक बार मेरे दादा गुरुजी के यहां मैं गया तो थोड़ा निराश लगे हमको। बड़ी आनंद में रहते थे वो, एकदम सरल संत थे, एकदम मूर्ति थे। हम कहे गुरुजी आज लगते हैं कुछ आप निराश हैं। नहीं निराश नहीं है। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो एक भक्त सोने का मुकुट राम जी को दे गया था, वो कोई खोल के ले गया। कब ले गया? बोले 2-3 दिन पहले कोई ले गया। बोले क्या हुआ? बोले पुलिस वाले सब आए थे, गांव वालों ने खबर कर दिया कि सोने का मुकुट चोरी हो गया है। तो पुलिस वाला बोला कि किसी पर शंका हो महाराज जी बताइए, किसी पर संशय हो तो बताइए। हम कहे हो जब संशय होता, हमको शंका ही होता, तो हम साधु किस बात के होते? हम तो भाई चोरों में भी भगवान दिखाई देता है मुझे किसी पर शंका और संशय नहीं है। तो साधु को संशय नहीं होता कभी, शंका भी नहीं होना चाहिए। अगर जिसको संशय और शंका है वो साधु भी नहीं है। तो कहा है कि संशय बड़ मोरे, एक बड़ा संशय मेरे मन में शंका है और कहने में भी लाज लगता है। क्यों कहूंगा तो शिव जी की सब बात मुझ पर लागू हो जाती है कि जो शंका करे कथाओं में उसको कथा सुनानी नहीं चाहिए, वह अहंकारी है, उसके कान ऐसे हैं जैसे मेढक के कान हैं। तो बहुत उपमा दिया जो सब मुझे पर ही लागू हो जाता है। अगर मैं ये बात पूछता हूं तो जो शिव जी ने कहा सब मुझ पे लागू होता है, लेकिन बिना कहे रह भी नहीं पाता हूं। बोले क्या है? बोले एक राम अवधेश कुमार,
राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो एक राम का नाम शिवजी मन में जपते हैं, एक राम अवधेश कुमारा और एक शिवजी जपते हैं। तो राम में क्या कोई भेद है या राम एक ही है, यही जानना चाहते हैं। मन में इन्होंने समझ लिया कि इनको तो संशय नहीं है, तो सब जानते हैं। लेकिन जब दो ज्ञानियों की बात होती है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात निकल के आती है। कहते हैं केले के पात 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 में पात, और ज्ञानियों के बात बात में बात हो जाया करती है। वैसे जब दो ज्ञानी कुछ भी चर्चा करेंगे, उसमें कुछ अच्छी बात निकल के आएगी। एक हमारा शिष्य था, पढ़ा लिखा नहीं था। एक जब मुझे कार्यक्रम में जाना था, विद्युत संगोष्ठी था, तो मेरा पहले से कहीं कार्यक्रम लगा हुआ था। तो वो शिष्य था हमारा भोला, बड़ा सीधा था, तो मैंने उसका नाम ही भोला रख दिया था। तो कहा गुरुजी मैं चले जाऊं? चले जाओ, लेकिन तुम करोगे क्या? वहां तो पूजा पाठ वाला तो है नहीं, विद्युत संगोष्ठी है, वहां विद्वानों की संगोष्ठी है। बोला चले जाता हूं। चले जाओ भाई। तो क्या है कि जिसके जो लोग प्रतिनिधि जाते हैं उनको वही स्थान मिलता है। प्रधानमंत्री का नहीं जा पाए, प्रधानमंत्री कोई भी लोग विदेश की मीटिंग में जाएंगे तो वही स्थान उनको मिलेगा जो प्रधानमंत्री का स्थान था। तो वो भोला को वहां बढ़िया जगह हुआ, मिल गया, अपना ये हो गया। तो वहां बड़े बड़े विद्वान आए थे, कोई बायोलॉजी वाले, कोई जूलॉजी वाले, कोई सोशोलॉजी वाले, कोई इसके वाले, कोई इसके वाले। तो बेचारा लौट के 2 दिन के बाद आया। तो हम कहे कैसा रहा? बोले गुरुजी हम जीत गए, विद्युत संगोष्ठी में जीत गया। हमने तू कैसे जीत गया भैया? वहां तो बड़े बड़े बायोलॉजी वाले आए थे, सोशोलॉजी वाले आए थे, जूलॉजी वाले आए थे, तुम तो कुछ किए नहीं हो। बोले नहीं नहीं गुरुजी मैं भी थेथरोलॉजी कर रखा हूं ना, किसी का बात ही नहीं माना मैंने, इसलिए मैं भी थेथरोलॉजी कर रखा हूं, किसी की बात कोई नहीं माना। अंतिम में मुझे ही विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि मैं किसी को बोलने ही नहीं देता था। जब तक मुझे जीत का घोषणा नहीं करोगे मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। तो कभी कभी थेथरोलॉजी वाले भी जीत जाते हैं। तो उन्होंने समझ गए कि ये कथा सुनना चाहते हो, इससे सबका कल्याण हो, वो लोग कल्याण की कथा सुनाना चाहते हैं। तो ये कथा तो कल हम लोग दोनों ऋषियों के बीच में जो बात हुई है वही श्री राम कथा है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो शिव जी ने पार्वती जी को कैलाश में सुनाया था। अब हम लोग कल सुनेंगे। उन्होंने राम कथा के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने पहले शिव देवादिदेव महादेव भूत भावन कैलाशपति की कथा पहले सुनाई। क्यों सुनाई? कथा तो राम की होनी थी। हमने पूछा कि उस फलाने आदमी के नाम पे बताइए, आप फलाने आदमी की चर्चा करने लगे 3 दिन तक। क्यों करना चाहिए? क्यों पहले देवादेव महादेव की चर्चा होनी चाहिए? ये सब बातें कल हम लोग जानेंगे कि क्यों उन्होंने राम के बारे में पूछा और उन्होंने शिव के बारे में बताया। तो हम लोग अब आरती करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मिनट देवादिदेव महादेव का वंदना। सब लोग उठ के एक साथ सब लोग आगे आ जाएं। 2 मिनट हम लोग महादेव का भजन करेंगे और उसके साथ आरती की भी लोग तब तक तैयारी कर लेंगे। तो सभी लोग आ जाएं आगे, खड़े होकर आरती खड़े होकर करते हैं। आरती के बारे में आप लोगों को बताया भी कि आरती इसलिए करते हैं, आरती का दर्शन इसलिए करते हैं आज के बाहर रति भर भी कष्ट नहीं हो। तो जय शिव शंभो। भोलेनाथ सा निराला, गौरीनाथ सा निराला, कोई और नहीं। प्रेम से करताली के साथ भोलेनाथ सा निराला, गौरीनाथ सा निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला, गौरीनाथ सा निराला, कोई और नहीं। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो।
डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, कोई रात सा निराला कोई और नहीं, कोई रात सा निराला कोई और नहीं, कोई नहीं इस जग में बाबा सा निराला। करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, गुलदार सा निराला मेरे बाबा सा निराला कोई और नहीं, मेरे नाथ सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, सभी गाएं भोलेनाथ सा निराला, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, क्योंकि उसने जग का कष्ट मिटाया, इसने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों पर वाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों पर वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला, भोलेनाथ सा निराला और नहीं, भोलेनाथ
चंद्रमा मनुष्यो जातदक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायुषप्राण मुखादग्निरजायता। श्री रामचरित भगवान की है आरती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित आरती। पापियों को पाप से तारती। ये सात गीत अतिशय पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। साथ गीत अतिशय पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत अतिशय पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। साथ गीत अतिशय पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी दुख हरनी। श्री सिया राम की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम दुर्गे निवारम सदा प्रसन्नं हृदयारविन्दं भवभवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव
श्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्ति ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम जजनेन नमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्तज्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रशय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्डागजालिकर बिल्वरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि साकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मागतं गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद जगदीश्वरा बोल श्री रामचरितमानस भगवान की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की श्री सरयू महारानी की जय गौ माता की सांब सदाशिव भगवान की सांब सदाशिव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में मनुष्य का कल्याण गौ माता की सत्य सनातन धर्म की पूज्य श्री व्यास महाराज की पूज्य श्री व्यास महाराज की सत्य सनातन धर्म की संत भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पूज्य महाराज जी के रसमयी वाणी से हम सब श्री राम कथा का रसपान कर रहे थे। आप सभी ग्रामवासी से सविनय निवेदन है, आप सभी से भी, आप जब कल ठीक टाइम 1 बजे यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित हो जाएं और अपने अड़ोस पड़ोस जहाँ तक आवाज जा रही हो और आप लोग जो भी आपके आसपास गांव के जो भी लोग हो आप सभी लोग सूचना दे दे कि कथा सुनने के लिए अवश्य आए, क्योंकि बार बार यह लाभ प्राप्त नहीं होता। अनेक जन्म संसिद्धिम अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर के किसी महापुरुष के वाणी से हम सब कथा श्रवण कर पाते हैं। पूज्य महाराज श्री की कृपा से हम सब यहाँ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कथा का आयोजन किया है तो उसका लाभ लें और अपने सभी सगे संबंधियों को परिवारीजनों को सबको लाभ प्राप्त करावें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।